नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। पीएम मोदी ने कैटेगोरिकली व्लादिमीर पुतिन को ये कहा है, स्टॉप द वॉर नाउ, वायलेंस रोक दीजिए, वायलेंस से कुछ आपको हासिल नहीं होने वाला, बैठकर बातचीत करिए यूक्रेन के साथ, नेटो के साथ, उसी से ही सोल्यूशन निकलने वाला है। नाउ ये बात पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को बोली है एक 25 मिनट लॉन्ग फोन कॉन्वर्जेशन में। दोनों कंट्रीज के लीडर ने यहाँ पर बातचीत करी, यूक्रेन के इशू को लेकर इन डेप्थ डिस्कशन किया। और इवन दो इंडिया और रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, पीएम मोदी ने ओपनली एक प्रॉपर वर्ल्ड लीडर की तरह यहाँ पर यह कह दिया कि प्लीज रिटर्न टू द पाथ ऑफ डिप्लोमेसी। नाउ आप अगर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें तो पीएम मोदी ने यहाँ पर ठीक ठाक बात बोली है, एक बहुत ही मैं कहूँगा जेन्युइन बात बोली है। बट यूएस का मन इससे भर नहीं रहा। यूएस यहाँ पर कह रहा है कि नहीं, यू शुड कंडेम, आपको आलोचना करनी चाहिए। आप लिटरली रशिया को यहाँ पर यह कहो कि तुम्हारा जो अटैक है यूक्रेन पर ये गलत है, रशिया एक अग्रेसर है यहाँ पर। और खुल के जब तक इंडिया आलोचना नहीं करेगा रशिया की, यूएस यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं होने वाला है। अब आप देखोगे इस टाइप की फ़ोन कॉल के बाद भी जब जो बाइडन से रिसेंटली पूछा गया यूएसए में कि इंडिया क्या यूएसए का सपोर्ट कर रहा है रशिया के इशू को लेकर, यूक्रेन के इशू को लेकर, तो जो बाइडन ने ये कहा, ये आप देखिए वीडियो। India is one of your major defense partners. Is India fully in sync with United States on Russia? We're in consultation with India today. We haven't resolved that completely. One more question. Okay, thank you all very much. तो जब जर्नलिस्ट ने यहाँ पर यह पूछा कि रशिया यूक्रेन के इशू को लेकर क्या यूएस और इंडिया सिंक में है, क्या दोनों के विचार मिलते हैं यहाँ पर कि रशिया को कैसे कंडेम करना है, तो यहाँ पर बाइडन ने कहा कि नहीं, अभी कंसल्टेशन चल रही है, हम बात कर रहे हैं अभी इंडिया से और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सिंक्रोनाइजेशन हम करें, दोनों की सेम लैंग्वेज में आवाज़ पहुंचे रशिया को। और ना सिर्फ जो बाइडन, यूएसए में जो इनके जर्नलिस्ट हैं, जो इनके फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाएंगे डेरेक जे ग्रॉसमैन की ट्वीट है, बहुत ही फेमस जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इंडो पैसिफिक पे काफ़ी लिखते हैं। ये कह रहे हैं कि इंडिया और रशिया आर इंक्रीजिंगली एंड ग्लेयरिंगली मिसअलाइंड। दोनों के इनके हिसाब से जो गोल है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो गोल है जियो पॉलिटिकल गोल, ये आपस में मिलते नहीं है। रशिया और रास्ते जा रहा है, इंडिया और रास्ते जा रहा है। आगे ये कहते हैं यूक्रेन इसका लेटेस्ट एग्जांपल है। तो न्यू दिल्ली फाइनली जो नई जियो स्ट्रैटेजिक रियलिटी है इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, मतलब कि यहाँ पर यही कह रहे हैं कि रशिया के साथ इंडिया का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, इंडिया को ज़्यादा प्रो यूएस होना चाहिए। इस बात को, इस रियलिटी को इनके हिसाब से इंडिया एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा। और ये फ्रस्ट्रेशन आपको थ्रू आउट यूएस में दिखेगी, इनकी जनता में, चाहे कुछ हद तक जो डेमोक्रेट सपोर्टिंग इंडियन अमेरिकन हैं उनमें भी आप देख लो, इनके जो जर्नलिस्ट हैं, जो इनके प्रेसिडेंट हैं, हर जगह आपको ये सेम टोन दिखेगी कि इंडिया मस्ट डू मोर, इंडिया को बढ़ चढ़ के आलोचना करनी चाहिए रशिया की ऐसे टाइम में। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर कैसे आलोचना करें, कौन सा टेम्पलेट है, कौन डिसाइड करेगा कि ये आलोचना ठीक है। देखिए यूएस यहाँ पर डेफिनेटली ये चाहेगा कि जिस तरीके से इजराइल ने आलोचना करी है रशिया की, वैसी आलोचना इंडिया करे। इजराइल ने रिसेंटली ये कहा है कि रशिया का जो अटैक है यूक्रेन में ये वायलेशन है और वर्ल्ड ऑर्डर, ये इंटरनेशनल पीस को डिस्टर्ब करता है। इजराइल ने कड़े शब्दों में रशिया की आलोचना करी है। यूएस ऑब्वियसली इसके बाद इजराइल से काफ़ी हद तक खुश था, मगर इशू यहाँ पर यह है कि इजराइल उस हद तक डिपेंडेंट नहीं है रशिया पे जितना इंडिया है। तो ऑब्वियसली इंडिया इजराइल की तरह आलोचना नहीं करने वाला रशिया की, बट यूएस की तरफ से प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे ही व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की कॉल खत्म होती है, यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन, ये कॉल करते हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इंडिया के विदेश मंत्री को, और यहाँ पे इनको समझाते हैं कि देखो, एक स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव रिस्पांस हमको चाहिए जहां पर हम कंडेम करें रशिया के इन्वेजन को, रशिया की आलोचना करें। उसमें हमारा सुर अगर अलग होगा, मतलब कि यूएसए की भाषा अलग होगी, इंडिया की भाषा अलग होगी, तो इससे रशिया पे कोई दबाव नहीं पड़ने वाला। तो यूएस बार बार इंडिया को ये कह रहा है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्स दो क्वाड के साथ मिलकर और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। क्वाड में बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, इंडिया रशिया के मामले में बिल्कुल अलग देश दिखता है, क्योंकि बाकी सब क्वाड कंट्रीज ने प्रॉपर सैंक्शंस इंपोज किए हैं रशिया पे। चाहे ऑस्ट्रेलिया देख लो, जापान देख लो, यूएस ने तो खैर हैवी सैंक्शंस ऑलरेडी इंपोज कर दिए रशिया पे। तो इंडिया सैंक्शंस तो दूर की बात है, हमने अभी तक कंडेम शब्द का भी यहाँ पर यूज नहीं किया। इंडिया अभी भी आप अगर देखो प्राइमरली यही कह रहा है कि वायलेंस रोक दो, गिव पीस ए चांस, डिप्लोमेसी की तरफ यहाँ पर फोकस करो। अच्छा, अब ये तो बात कर ली हमने क्वाड की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होने वाला है, देखिए
आने वाले समय में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये इशू प्रॉपरली रेज किया जाएगा और यहाँ पर यूएस चाहता है कि इंडिया एक बार रशिया के अगेंस्ट वोट कर दे। इस बात को लेकर यूएस बहुत प्रेशर डाला है भारत पे। देखो अभी क्या हो रहा है कि यूएस तैयार कर रहा है एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, मतलब कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी मेंबर कंट्री हैं 5 स्थायी और 10 अस्थायी, ये वोटिंग करेंगे इस इशू को लेकर कि क्या रशिया की बढ़ चढ़ के आलोचना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ना जो ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन यूएसए ने तैयार किया है ये काफ़ी अग्रेसिव है। जो यहाँ पर लैंग्वेज यूज करी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाएंगे, इसका एक पैराग्राफ है, यहाँ पर लिखा है कि कंडेमिंग द 23 फरवरी 2022 डिक्लेरेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन ऑफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन। फिर आगे कहते हैं कि रशिया ने एक्ट ऑफ अग्रेशन कमिट करी है अगेंस्ट यूक्रेन, इससे इंटरनेशनल पीस को खतरा होता है, इंटरनेशनल ऑर्डर इससे हिल सकता है। फिर इस रेजोल्यूशन में यह भी लिखा है कि जो प्रॉपर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है यूक्रेन की, इसको बैक करता है यूएन, इसमें क्राइमिया भी आ जाता है। फिर आगे इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में यह भी लिखा है कि हम सब कंट्रीज रशिया को ये कहती हैं कि अभी के अभी अपनी मिलिट्री विड्रॉ करो और जो भी टेरिटरी यूक्रेन की चोरी करी है, यूक्रेन से छीनी है, ये वापस दो यूक्रेन को। अब जो लैंग्वेज है इस ड्राफ्ट की बहुत अग्रेसिव है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव ड्राफ्ट्स आई हैव एवर सीन। अब यूएस चाहता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबर कंट्रीज हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे ये हैं अभी के लिए अस्थायी मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इंडिया है ही, उसके अलावा घाना, गैबॉन, ब्राज़ील, अल्बानिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये सब कंट्रीज वोट करेगी इस रेजोल्यूशन में। ऑब्वियस सी बात है, चाइना यहाँ पर या तो इसके अगेंस्ट वोट करेगा या तो एब्सटेन कर देगा, मतलब कि वोट ही नहीं करेगा। इंडिया का देखिए पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि इंडिया एब्सटेन कर देगा। यूएस ये नहीं चाहता कि इंडिया एब्सटेन करे, यूएस चाहता है कि इंडिया एक बार को यस वोट कर दे और रशिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दे। नाउ यहाँ पर मैं ऐड कर दूं, आप नोटिस करेंगे कि इस पेज पर यह भी लिखा है कि अभी के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है इस महीने के लिए ये रशिया है। प्रेसिडेंट आपको पता होगा कि हर महीने चेंज होता रहता है। तो अभी के लिए तो यूएस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि इस रेजोल्यूशन को ये लोग टेबल भी कैसे करेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। मोस्ट प्रॉब्ली ये भी एक हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि ये 28 फेब का वेट करे, फिर उसके बाद 1 मार्च में जब एक नया प्रेसिडेंट बनेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, तब इस ड्राफ्ट को टेबल करे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। उस केस में भी वैसे मैं आपको ये बता दूं कि यूएन के रूल के हिसाब से रशिया इस ड्राफ्ट पर वोट नहीं कर पाएगा। जी हाँ, सिंस रशिया वो पार्टी है जिससे डिस्प्यूट ये खड़ा हो रहा है, तो इसलिए बाकी के जो 14 मेंबर हैं ये वोटिंग करने वाले हैं इस ड्राफ्ट को लेकर। और मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई दिक्कत आएगी नहीं, अनलेस चाइना वीटो कर दे या कोई और बड़ा देश यहाँ पर वीटो कर दे, ये रेजोल्यूशन पास हो ही जाएगा। मगर जैसे मैंने आपको बताया, यूएस चाहता है एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स, सिर्फ रेजोल्यूशन पास करने से कुछ नहीं होगा। वर्ल्ड मीडिया को दिखना चाहिए कि एक बार को रशिया का पुराना मित्र मुल्क इंडिया भी रशिया के अगेंस्ट हो गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तब रशिया पे असली प्रेशर आएगा। तो ये तो है यहाँ पर यूएसए का पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये है, पहली बात तो रशिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं दे मैटर ए लॉट, बिकॉज 70% जो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट है ये आज भी रशियन ओरिजिन का है। स्पेयर पार्ट्स रशिया से ही प्राइमरली हमारे आने वाले हैं। दूसरी बात, इंडिया यहाँ पे एक हिपोक्रेसी भी देख रहा है। हिपोक्रेसी यहाँ पर यह है कि जब देखिए पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद होता है भारत के अगेंस्ट, तब तो ऐसी मीटिंग नहीं होती, तब इस तरीके से ये इमरजेंसी मीटिंग्स तो नहीं करते ये लोग। जब पाकिस्तान ने कारगिल कर दिया था तब भी ऐसी मीटिंग्स नहीं हुई थी कि पाकिस्तान अग्रेशन कर रहा है, तब लोग सब ठंडे बैठे हुए थे। जब रिसेंटली चाइना ने अग्रेशन करने की कोशिश करी तब भी इन सब कंट्रीज ने ऐसी इमरजेंसी मीटिंग नहीं बुलाई। तो इनके कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड हैं। यूरोप को लेकर एक्स्ट्रा सेंसिटिव हैं, जब नेटो की बात आती है एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं। बाकी देशों के इंटरनल इश्यूज और उनके जो डिस्प्यूट्स हैं उसको लेकर ये लोग इतने प्रोएक्टिव नहीं रहते। हाँ, यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि चाइना और अभी मोस्ट रिसेंटली पाकिस्तान के आतंकवाद के इशू को लेकर फ्रांस और यूएसए ने भारत का साथ दिया है, मगर बाकी जो यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूके है, उसके अलावा कई और वेस्टर्न यूरोप में देश हैं, वो लोग इंडिया के समर्थन में बात नहीं करते व्हेन वी नीड देम द मोस्ट। नाउ यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। जेन्युइनली मैं इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग, ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, आप आंसर करें कॉमेंट सेक्शन में, बताएं कि आपके हिसाब से भारत की नीति अभी के लिए ठीक है या फिर आप मानते हैं कि नहीं, हम लोग अभी भी बहुत सॉफ्ट है रशिया के प्रति, अब समय आ चुका है नॉन अलाइनमेंट छोड़ने का। एक बार को वोट कर दो यस, एक बार को रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर दो, रशिया को भी पता लग जाए कि वो बहुत ही गलत काम कर रहा है यूक्रेन में। तो जेन्युइनली मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, शेयर करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में।
एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, चूज करिए अपना एग्जाम। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी वाले लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे इन अ सिंगल परचेज। ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का होगा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू चूज। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 साल का टाइम है, आराम से आप एक यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं 2025-26 के आसपास, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।